आज हमें कश्मीर डे की मुनासबत से इस मौजू पर बात करनी है। फिर हमें अपना जो गुज़िश्ता सिलसिला चल रहा था उसे जारी रखेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात जानने वाली है कि किसी भी मसले को, खा वो छोटा हो या बड़ा हो, हल करने के लिए दो ही पैरामीटर होते हैं। वो ये कि जिस किस्म का मसला है, तो जिस शख्स का हमने उसके हल करने के लिए इंतखाब किया है, आया वो शख्स कितना एक्सपर्ट और कितना सिंसियर है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को हार्ट का मसला है, तो इस सिलसिले में ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाएगा जो कॉम्पिटेंट भी हो और सिंसियर भी हो। ये दोनों चीज़ें होंगी तो मसला हल हो जाएगा। अब हम अगर कश्मीर के मसले को देखें, मोर देन 70 ईयर ये मसला हल होने में नहीं आ रहा, तो इस असूल का अप्लाई करें तो हर फर्द ये जान सकता है और समझ सकता है कि आया ये मसला, जो मसले के हल करने वाले इस मसले के शरीक हैं, यानी कश्मीरी अवाम, खा वो आज़ाद कश्मीर की अवाम हो या मकबूजा कश्मीर की अवाम हो, और उसकी क़यादत, वर्ल्ड वाइड क़यादत, और फिर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की क़यादत, जैसे यासीन मलिक साहब, मशाल मलिक, गिलानी साहब, और कश्मीर में सरदार अतीक और कमर जमान साहब, ये लोग। तो आया इन लोगों की सिलसिले में जो काविशें हैं, उनमें ये लूप होल्स और फ्लाज किस वजह से हैं? यकीनन सिंसियरिटी और कॉम्पिटेंसी का मसला है, तो ये किसके एंड पे है? अगर हम गौर करेंगे और इसके लिए इन पैरामीटर्स को तय करके हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस मसले को हम हल करने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि हमारा मसला अगर बीमार हो जाए, ना ठीक हो रहे हों, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट बदलेंगे कि यकीनन उसकी कॉम्पिटेंसी या सिंसियरिटी, इन दोनों में से कोई चीज़ लैक कर रही है। तो 70 साल से इस क़यादत की सुपरविजन के अंदर ये मसला हल नहीं हो रहा, तो यकीनन ये लूप होल्स और फलाज पाए जाते हैं। अब उसके लिए हमें करना ये है, समझना ये है कि सबसे पहले खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क़यादत की बनती है, खा वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर की क़यादत हो या वो मकबूजा कश्मीर की क़यादत हो, कि आया ये मसला हल हो के 1 सदी से कम पेश के अरसे में हल होकर क्यों नहीं दे रहा? वो लूप होल्स और वो फ्लास क्यों नहीं दूर किए जा रहे? ये सबसे पहले सवाल का जवाब देना और इसको हल करना खुद कश्मीरी क़यादत का, फिर कश्मीरी अवाम का और कश्मीरी फ़र्द का बतौर ये फ़र्ज़ बनता है कि आखिर जिस क़यादत के हाथ में देकर हाथ चल रहा है, आया उस काबिल है? ये सवाल उसे खुद से और अपनी क़यादत से, और क़यादत को खुद से और अपनी आवाम को ये जवाब देना है। तो अगर आप गौर करें, पूरी क़यादत, वो मीर वाइज़ हों, मशाल मलिक हों, यासीन मलिक हों या सरदार अतीक साहब हों, इस सिलसिले में इतनी सदी में, इतने अरसे में, इतने बड़े ड्यूरेशन के अंदर इस क़यादत में कश्मीरियों के और इस मसले में क्या डेवलपमेंट्स हुई? अगर हम कश्मीरी के इस मसले पर और कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार, खा वो आज़ाद कश्मीर की अवाम हो या मकबूजा कश्मीर की, उसमें हम वो डेवलपमेंट, एडवांसमेंट नहीं देखते जो कि ख़ुद कश्मीरी अवाम के ये क़यादत,
खा वज़ार कश्मीर की क़यादत हो या मकबूजा कश्मीर की क़यादत हो, उनकी ज़िंदगियों में जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, आखिर उनकी ज़िंदगियों की ज़ाती डेवलपमेंट और कश्मीरी अवाम और कश्मीर के मसले की डेवलपमेंट आपस में रिकनसाइल क्यों नहीं कर रही? ये वो अहम सवाल है, इस पर हम गौर करेंगे तो हम ये जवाब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये मसला हल हो के क्यों नहीं दे रहा। क्या वजह है कि कश्मीरी क़यादत का एक फ़र्द आज जो अतीक साहब की या मीर वाइस की जो यासीन मलिक की क़यादत में चल रहा है, उसका वालिद इनके वालिदैन सरदार क़यूम साहब और उनके कंटेम्प्रेरीज़ हम असर लोगों की क़यादत में चल रहा था। बाप इनकी क़यादत में चलता चला गया, वो भी दुनिया से चले गए। ये अतीक साहब, मीर वाइस और यासीन मलिक की क़यादत में चल रहे हैं। मसला फिर वहाँ का वहाँ है। आगे इनके बच्चे हो गए हैं, यानी थर्ड जनरेशन है। दादा चल रहा था मौजूदा क़यादत के वालिदैन के साथ, मौजूदा क़यादत के साथ अब उनके बेटे चल रहे हैं। आगे तीसरी नस्ल उनके पोते उसका साथ देंगे। तो सरदार क़यूम साहब या यासीन मलिक साहब या मीर वाइस साहब, ये कैसी अजीब बात है कि क़यादत दादा बाप और पोते के ज़माने से चले तो पहले के लोग इस क़यादत करते हुए, इस मसले को हल करते हुए प्रेसिडेंट बन जाएं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन कश्मीरी के हालात वहाँ के वहाँ रहें, कश्मीर का मसला वहाँ का वहाँ रहे और फिर उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कश्मीर का मसला वहाँ का वहाँ रहे। फिर पाइपलाइन में उनके बेटे यानी थर्ड जनरेशन जो ग्रैंड चिल्ड्रन की है, उनकी उम्मीद तो है और साफ नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन थर्ड जनरेशन देख रही है कि हमारी पहले दो नस्लें, यानी ये कमोबेश एक सेंचुरी और एक सदी का सफ़र है, इसमें कश्मीर का मसला और कश्मीरी अवाम, ख़्वाह आज़ाद कश्मीर की हो या मकबूजा कश्मीर की हो, उसकी कसमा पुरसी, उसके हालात, उसका पेन, उसका दर्द, उसका कर्ब, उसके आंसू, उसका रोना, उसकी इज़्ज़त तो वैसे ही तार तार की जा रही है। मगर क़यादत है कि उनके हालात में, ओहदों की, उनके घरों में, उनकी ज़िंदगी में आसाइश की, लग्जरी की डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है। तो कश्मीरी क़यादत के तो हालात बदल रहे हैं ओहदों की शक्ल में, पर्क्स एंड पर्ल्स की शक्ल के अंदर, लेकिन कश्मीर का मसला और कश्मीर के अवाम की कसमा पुरसी वहाँ की वहाँ खड़ी हुई है। तो इन पैरामीटर्स को, इस सवाल को जिस दिन कश्मीरी क़यादत खुद जवाब दे इसका क्या वजह है कि हमारी हालत ज़ात तो बदल रही है मगर कश्मीर के मसले में और कश्मीर की अवाम की हालत में कोई डेवलपमेंट और कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर कश्मीरी क़यादत वर्ल्ड वाइड, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की हो या मकबूजा कश्मीर की हो, इस सवाल का जवाब अपनी अवाम को, अपने लोगों को सेटिस्फैक्ट्री, तसल्ली बख्श, तशफ़ी बख्श दे देती है, तो यकीनन इस क़यादत को मज़ीद लीड करने की भी इसे एक गुंजाइश और एक मौका मज़ीद दिया जा सकता है। और अगर ये क़यादत इस सवाल का जवाब ख़ुद को और अपनी आवाम को नहीं दे सकती तो फिर कश्मीरियों को ख़ुद सोचना होगा कि ये पैरामीटर और पैराडॉक्स और पेडिस्टल को इस्तेमाल करते हुए या तो अपनी इस क़यादत इस सवाल का जवाब लेकर उनकी रहनुमाई में इस सफ़र को जारी रखे, और अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो ख़ुद क़यादत को चाहिए कि जिस काज के सिलसिले में हमारी ज़िंदगी और हमारी डेवलपमेंट, और हमें तो ओहदे नस्ल नस्ल मिल रहे हैं मगर कश्मीरी अवाम और कश्मीरी काज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा,
तो ख़ुद हम इस क़यादत के काबिल नहीं, इस क़यादत को छोड़ते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ख़ुद फिर कश्मीरी अवाम को सोचना चाहिए कि अपनी वो क़यादत को बदलें। जब तक वो इस पेडिस्टल को, इन पैरामीटर्स को नहीं लेके चलेंगे तो ये मसला हल कभी नहीं होने का। 70 साल से 70,000 साल का भी सफ़र चाहे चला जाए। अब इस बात को कश्मीरी गौर करें कि ये पैराडाइम और ये पैरामीटर्स अगर हमने ना इस्तेमाल किए और इस पर टाइम बाउंड और टाइम लिमिट लगाएं, ये नहीं कि दादे के दौर से तहरीक शुरू हुई, फिर बेटा आ गया, फिर पोता आ गया और तहरीक इस तरह चलती रहेगी। नहीं, इन पैरामीटर्स को तय करके इस पेडिस्टल के ऊपर आवाम अपनी क़यादत को परखे और टाइम लिमिट दे, 2 साल 4 साल। इसके बाद इस सवाल के जवाब में को नहीं दे सकते, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आती, तो अपनी क़यादत को बदलें। यानी कश्मीरी ख़ुद, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अवाम हो या कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम हों, उन्हें ख़ुद अपना कायदे आज़म और अपना इलामा इकबाल एक्सप्लोर करना होगा। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे ये मसला हल होने का नहीं है। अब आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस डे के ऊपर इस वीडियो को शेयर करके कश्मीर काज में अपना कंट्रीब्यूशन करें, हमें फीडबैक दें, हम ताकि इस पर और इससे ज़्यादा अच्छी बात को आपके साथ इसी तरह शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।